गणेशाय नमः। बाल राम कथा। कल लंका विजय की जयकार हुई। रावण पहले बहुत अपने आप को बहादुर समझ रहा था, लेकिन लंका में रावण मारा गया। लेकिन कब मरा? जब उसने अपने पूरे परिवार को, योद्धाओं को, सबको मरवा दिया। यही जीवन में गलत काम जो करने की बात होती है वो रामायण सिखा रही है कि रावण ज्ञानी भी था, शिव की पूजा भी करता था, लेकिन कमी जो थी वो कमी ने लंका में रावण को मिटा ही दिया। तो आज बधाई की बात है, लंका विजय हो गई है और अब है राम का राज्याभिषेक। ओम नमः शिवाय। राम का राज्याभिषेक। चलते हैं लंका से, अब सब चलेंगे और पहुंचेंगे अयोध्या, और अयोध्या में होगा राम का राज्याभिषेक। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रहकर विश्राम कर लें। राम वनवास के कारण लंका नगरी में नहीं गए। सीता से मिलने दोनों बार हनुमान जी गए, क्योंकि हनुमान जी और सीता माँ के लाडले हनुमान आए हैं। जो पहले भी तो लंका सबसे पहले हनुमान ही पहुंचे थे, सीता माँ को ढूंढ के खबर लेके आए थे। माँ और बेटे का रिश्ता जय हो। अंगद, लक्ष्मण सब गए, परंतु राम नहीं आए। राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब राम जी ने वो 14 वर्ष जो दशरथ जी को बातें की कैकेयी ने और दे दिया था कि भरत को राजगद्दी है ना, और राम को 14 वर्ष, आज वो 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। राम जी कह रहे हैं अब राम विभीषण को, भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम कहते हैं भरत, क्योंकि भरत ने चित्रकूट में आकर जब राम जी से मिले थे और राम को बार बार कहा अयोध्या चलें, राम ने कहा नहीं, 14 वर्ष वन में रहूंगा। तो भरत ने कहा था ठीक है, 14 वर्ष में अयोध्या में रहूंगा, जो आप आज्ञा देंगे मैं वो करूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद आप यहाँ आएंगे तो ठीक, नहीं तो वो मेरे लिए अंतिम समय। भरत ने ऐसा कहा था। और राम इस बात को मन में पूरी तरह सोच रखा था कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर जाने में देर हुई तो वे अपनी की आधार पर प्राण त्याग देंगे। अंत में तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ, राम ने कहा। विभीषण राम के साथ अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक देखना चाहते थे। राम के साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी तो होना ही है। माँ के साथ, माँ की खबर तो लाडले हनुमान की गाथा है। हनुमान अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। साथ ही बानर सेना में राम से मिलने, हनुमान से मिलने वाले सब तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे। विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था। विमान लंका से अयोध्या नगरी की ओर चला। सीता माँ ने जब से वो जो सोने का हिरण आया और राम
हिरण को पकड़ने गए और सीता माँ दूर हो गई थी, रावण ले गया था। उसके बाद अब मिले हैं तो राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव के राजधानी राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में विमान को रोका गया। किष्किंधा से ही तो चले थे राम और लक्ष्मण, और हनुमान जी ने सबसे मिलवाए थे। किष्किंधा में सुग्रीव जी से भी हनुमान जी अंजनी नंदन ने ही तो लाकर सबको मिलाया था। वहां से सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा का भी तरीके से आदर सत्कार किया और ले जाने की तैयारी हुई। उसके आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा। इस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी। वो पर्णकुटी जो लक्ष्मण ने बनाई थी, इतनी सुंदर। सीता ने उस पर्णकुटी को देखकर आंखें बंद कर ली। उन्हें वह घटना पुनः याद आएगी, क्योंकि वो 10 वर्ष दंडक वन में बीते तो राक्षसी भी थे, लेकिन वहाँ की खुशियाँ भी थी। वो पर्णकुटी थी और वहीं पे वो रावण आया था। सीता को पता है, इसीलिए सीता घबराती है। ये अब भी सीता के मन में आंखें बंद करके चुप हो जाती हैं, डरती हैं। आगे मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर विमान उतरा। ऋषि के आग्रह पर राम ने रात वहीं बिताई। वहीं से राम ने अपने आने की सूचना देने के लिए हनुमान जी को अयोध्या भेजा। हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए राम ने उन्हें बताया कि आप जब मेरे जाने की सूचना भरत को दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसा है। यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे तभी मैं अयोध्या जाऊंगा, राम ने कहा। और राम ने जब ये बात कही हनुमान जी को कि जाइए और भरत को देखकर सुनिएगा ये बातें, तो हनुमान तो जानते ही हैं कि वाह, और प्रसन्न हो गए। हनुमान आगे बढ़े अयोध्या पहुंचकर भरत से मिलने के लिए। जय हो। हनुमान जी वायु वेग से उड़ चले। मार्ग में निषाद राज गृह से भेंट की। निषाद राज गृह जो पहले राजा राम से मिले थे जब वन में आए थे, अब हनुमान जी निषाद राज जी से भी मिलते हैं, प्रेम भाव से भेंट करती हैं। अपने आप में राम के बारे में, निषाद राज के बारे में पूछे। निषाद राज राम के बारे में, राम कहते हैं हनुमान जी की, हनुमान जी कहते हैं राम की। ये कथा प्यारी है। उनसे अयोध्या का हाल चाल हनुमान जी ने
हनुमान जी ने निषाद राज जी से सुन लिया, पहचान लिया। वहां से आगे बढ़े नंदीग्राम, क्योंकि अयोध्या में भरत गया लेकिन वो राजा बना हुआ नहीं, वो बड़े भाई का छोटा लाडला भरत है। नंदीग्राम में रहा, नंदीग्राम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भरत को बताया कि हनुमान जी ने बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है, वे प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास पहुंचा हूँ। यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस शुभ सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए भरत जी ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया, प्यार किया, प्रणाम किया। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान जी राम के साथ भारद्वाज के आश्रम तक पहुंच आए। हनुमान को कहाँ समय लगता है, चुटकी। अरे वो तो किष्किंधा से निकले तो लंका पहुंच गए थे। कहीं जाना हो तो हनुमान हर जगह प्रत्यक्ष हैं। प्रणाम हो अंजनी नंदन, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र, आपको प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अब इस शुभ सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए भरत ने हनुमान जी को बहुत प्रणाम किया, धन्यवाद दिया। फिर भरत से मिलकर हनुमान जी चले आए राजा राम तक। भारद्वाज के आश्रम में जहाँ राम पहुंचे थे वहां आ गए। अगली सुबह विमान प्रयाग से श्रृंगवीरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुंच गए। सरयू नदी, वही सरयू नदी जब राम 14 वर्ष के लिए जब निकले थे तो रथ में आए थे और जैसे ही सरयू नदी तक पहुंचे बस वापस भेज दिया था सुमंत जी को। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान जी जब गए तो आकर हनुमान जी फिर राम जी के साथ बड़ी बड़ी बातें हो रही है, अपनापन। उधर अयोध्या में राम के आगमन में, राम के स्वागत में, राम के आने की खुशी सुनकर पूरी तैयारियां होने लगी। जय हो जय हो जय हो। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में जुट गए। तीनों रानियां जो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वे नंदीग्राम जाने के लिए निकल पड़े। जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा तब उनका भव्य स्वागत हुआ। बधाई इसीलिए हम दीपावली का आनंद करते हैं तो वो राम के आगमन की है, वो कथा की, हनुमान की गाथा है। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। वो भरत और राम का प्रेम, वो भरत का और राम की कथा जीवन में कैसे होना चाहिए, ये रामायण इसलिए सिखाते हैं कि दशरथ जी के पुत्र नहीं थे तो वशिष्ठ मुनि जी ने पूजा करवाई। पूजा का नियम विधि जो होना था वो किया और चारों भाई हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और पिता दशरथ राम के वन गमन के बाद छठे दिन जब चले गए तो भी चारों भाई, माता पिता की आज्ञा चारों को पता नहीं था कि चारों
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं जानते कि दशरथ जी राम के वन गमन के समय 6 दिन बाद ही चले गए। लेकिन जहाँ भरत ने राम की बात को माना, चित्रकूट तक गया था, वहाँ बातें की थी, उसी तरह राम ने 14 वर्ष वनवास किया। और लक्ष्मण ने तो सब कुछ पहले ही सोच लिया। राम अगर वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण तो वहीं जाएंगे, पूछने की बात ही नहीं है, ऐसा प्रेम है। और शत्रुघ्न भरत के साथ है। सुमित्रा माँ की बातें कितनी अलग है। सुमित्रा माँ के 2 पुत्र हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। दोनों ही पुत्र कितने प्यारे, एक भरत के साथ है शत्रु और राम के साथ लक्ष्मण। तो तीनों माताएं भी वहां आई और वहां आने के बाद जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा तब उनका भव्य स्वागत हुआ, आनंद हुआ। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगा लिया। ऐसा गले लगा कि जिसके बारे में रामायण की खाली राम और भरत की बातें सुनेंगे तो हमारे पास ऐसा जीवन जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार सुनेंगे तब भी थोड़ा सा होगा, ऐसी बातें हैं। जब राम का उसके बाद भरत से मिलने के बाद माताओं के साथ प्रणाम से किया। और राम की कथा देख लेते हैं कि राम तीनों माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। भरत को बड़ा गुस्सा आया था कि कैकेयी माता ने ही तो भरत के बारे में राजगद्दी की बात कही और राम को वनगमन। लेकिन राम है, राम प्रसन्न है और उन्होंने कैकेयी को प्रणाम किया। पहले भरत ने राम की खड़ाऊ लाकर उनके हाथों से उन्हें पहनाई, क्योंकि वो 14 वर्ष भरत वहीं तो बैठे थे सेवा में। मिलन का यह दृश्य सभी का, राम और भरत तो बातें कर ही रहे हैं, अयोध्या की नगरी के सब मिलन का यह दृश्य अद्भुत देख रहे थे। राम एक पूरी अयोध्या नगरी और सब अयोध्या नगरी के जो दोषी हैं सब सोच रहे हैं कि बस राम राम राम। ऐसा सुंदर दृश्य हुआ। याद आई 14 वर्ष लोग रोए थे, राम वन को गए हैं, आज राम आ गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहनकर अयोध्या के लिए चले। सजी धजी अयोध्या नगरी राम दर्शन के लिए बेचैन हो गई। पूरी अयोध्या नगरी के वासी, माताएं एवं मुनिगण खुश थे, आनंद उत्सव में थे, आशीर्वाद दे रही थी। माताएं, गुरुजी, मुनिगण सब अपने अपने तरफ से राम को, पूरे परिवार को खुशियां आशीर्वाद दे रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। दीपावली आती है हमारी, राम आते हैं और राम जब आते हैं तो हनुमान हर दीपावली से लेके और दीपावली दोबारा जितनी बार हो हर जगह हनुमान साथ हैं। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अगले दिन मुनि वशिष्ठ जी ने राम का राज तिलक किया। राम का राज तिलक की बधाई। राम सीता सोने के सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। और हनुमान जी अंजनी नंदन हनुमान जी नीचे बैठ गए, क्योंकि राम के दुलारे हनुमान। जय हो।
माताओं ने आरती उतारी, जय जयकार करी, शुभ गीत गाए गए, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई थी। अपनी किस्मत में कितने अच्छे भाग्य की बात है कि 2024 22 जनवरी को राम का राज्याभिषेक सजावट हुई। ढेरों ढेरों बधाई सुग्रीव। इसके बाद कुछ दिनों बाद विभीषण लंका जाना तो है, पर सब चाहते हैं कि अभी राम के साथ रहें, अभी अयोध्या नगरी में रहें। सुग्रीव कहते हैं कि हाँ, किष्किंधा जाना तो है, पर थोड़े दिन और इस तरह से सुग्रीव सहित वानर राज के जितने लोग आए थे, सब के सब बस यही चाहते थे, लंका के विभीषण की पत्नी सब ये चाहते थे कि बस अयोध्या में रहें, अभी तो अयोध्या में रहें। ऐसी खुशियां हैं, ये जीवन की गाथा है, ये हमारी रामायण की कथा है, जो सिखाती है कि जीवन में किस तरह से जीवन को सुंदर और मन में भरे हुए प्रेम भाव से जीवन जीना चाहिए। ये राम सिखा रहे हैं, ये हनुमान सबके साथ रहे हमारे, वही हमें एक बार याद करने तो हनुमान साथ हैं, वही रामायण की कथा है। जाना तो पड़ेगा सब भाइयों को, क्योंकि आना तो है ही, ठीक है, स्वागत है, लेकिन तो धीरे धीरे सबके जाने के लिए विभीषण लंका की ओर बढ़े। किष्किंधा में सुग्रीव और वानर राज ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। बस हनुमान जी ने राम के दरबार में ही सबको कह दिया, विभीषण जी को भी कह दिया था। विभीषण से मित्रता हुई थी ना, लंका में आए थे तो हनुमान जी ने किष्किंधा के सुग्रीव जी को भी कह दिया कि मैं तो वहीं रहूंगा जहाँ राम जी कहेंगे, राम जी के साथ रहूंगा। ये हुआ राम का राज्याभिषेक। राम सपरिवार, सबसे पहले साथ हनुमान। तो इस तरह से राम का राज्याभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक की बधाई बधाई बधाई। बाल राम कथा में राम के विषय में, अयोध्या के बारे में, दशरथ जी के बारे में और अयोध्या नगरी के भारतवर्ष में सब तरफ जय जयकार है, वो जयकार है बाल राम कथा की। राम एक लंबे समय तक अयोध्या के राजा बने रहे। उनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं था, सभी सुखी थे, वे न्याय प्रिय राजा थे। उनका राज राम राज था, राम राज है। साथ हनुमान जो हैं, आज भी सभी की यादों में राम राज्य राम राज्य राम राज्य, ये जयकारा। ढेरों बधाई। आज राम का राज्याभिषेक हुआ है, सभी को बधाई। बाल राम कथा में जो परिचय हमें सुनने का मौका मिला, जिसमें हमें रामायण के बारे में, रामायण की कथा में दुख और सुख साथ से निकले हैं। दुख और सुख, दुख भी बहुत हुआ, जहाँ खुशी हुई उसमें दुख भी हुआ। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी की लिखी है और श्री रामचरितमानस संत श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ ये कथा, ये भाव है
बाल राम कथा कक्षा 6ठी में पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा श्री मधुकर उपाध्याय। बाल राम कथा लिखने वाले श्री मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। कोटि कोटि नमन, सादर नमन, ढेरों बधाई। पुनः बाल राम कथा में फिर से रामायण की गाथा समझ पाएंगे। यही प्रार्थना। जय हिंद।